नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन डोगरा नेगी। और सबसे पहले खबर जो है वो मुरादाबाद से है, जहां पर थाना पाकड़ बड़ा के नया मुरादाबाद इलाके में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने पहुंची टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव को देखते हुए मौके पर जेसीबी मशीन छोड़कर कर्मचारी भागते हुए नजर आए। गनीमत रही कि इस घटना पर किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से, किस कदर देखिए पत्थरबाज जेसीबी मशीन पर बैठे हुए लोगों पर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने मुरादाबाद से, जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए लोगों पर पथराव किया जा रहा है। ये लोग अंधाधुंध तरीके से पत्थर मार रहे हैं। खबर है कि एसडीएम सदर के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और जैसे ही अवैध कब्जा हटाने की प्रशासन ने तैयारी की, वैसे ही इन लोगों ने हमला बोल दिया। जेसीबी मशीन पर पथराव शुरू कर दिया गया। तो जेसीबी मशीन के ऊपर पथराव करते हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए यहां पर पहुंची पुलिस के ऊपर किया गया है। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इन लोगों की गुंडागर्दी देखिए आप। मुरादाबाद से आती हुई तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। लोगों को किसी का डर नहीं, ना पुलिस का ना प्रशासन का। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के नया मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस इलाके में देखिए आप, ये जेसीबी मशीन के ऊपर भारी भरकम ईंट पत्थर बरसाते हुए आसपास के लोग यहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी और आसपास के लोगों ने पुलिस की टीम और इस जेसीबी मशीन के ऊपर ही पत्थर मारने शुरू कर दिए। पथराव को देखते हुए मौके पर जेसीबी मशीन छोड़कर कर्मचारी भागने को तैयार हो गए। अब क्या किया जाए ऐसे में, जब मोटे मोटे पत्थर अंधाधुंध तरीके से उनके ऊपर बरसाए जाएंगे, तो जान बचाने के लिए जेसीबी मशीन को छोड़ के भागते हुए कर्मचारी नजर आए। और आइए इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी फरीद शमसी जुड़ गए और जानकारी के साथ मुरादाबाद से उनकी तरफ रुख करते हैं। फरीद, ये वाकई में चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। लोगों को किसी बात का डर नहीं, अवैध कब्जे को हटाने के लिए यहाँ पर जेसीबी पहुंची, लेकिन लोगों ने अंधाधुंध तरीके से बिना किसी डर के पत्थर बरसाए। जी हाँ, जिस तरह प्रशासन की टीम पुलिस के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी, लोगों ने पुलिस टीम पर और प्रशासन की टीम पर हमला किया, कानून हाथ में लिया। उसके बाद लोगों ने वहां समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने और लगातार पथराव किया। बाद में काफी फोर्स गई और अभियान चलाकर लोगों को गिरफ्तार किया और जो जमीन थी उसको भी कब्जा मुक्त कराया। जी, कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं कुल? देर रात तक जो हमारी बात हुई थी पुलिस अधिकारियों से, तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी और लोग हैं जिनकी अभी तलाश की जा रही है और अभी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फरीद शमसी। नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और देख रहे हैं तस्वीरें हमारे दर्शक की बेहद एक्सक्लूसिव गर्मा गर्म खबर में कि किस तरह से इन लोगों ने जेसीबी मशीन के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। आगरा से खबर, जहां पर खेत के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस हमले में दारोगा प्रशांत कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसके लिए अब पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। खबर है कि इस वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। परिवार ने मांग की है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अब पार्थिव शरीर जो है घर पहुंचने वाला है। बहुत ही दुखद घटना है। दोनों भाइयों का विवाद था और इस दुखद घटना पर जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए पुलिस विभाग की तरफ से और शासन की तरफ से जो भी मैक्सिमम उनकी हेल्प की जा सकती है वो हेल्प उनकी की जाएगी। हम आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। आप देखेंगे इन तस्वीरों में, पहली तस्वीर में प्रशांत कुमार यादव की हत्या के बाद बुलंदशहर में जिस तरह से परिवार में मातम पसरा हुआ है वो देख सकते हैं पहली तस्वीर। और उसके बाद पीड़ित परिवार की तस्वीरें भी इनमें देख रहे हैं। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है। कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत कुमार 2 भाइयों के विवाद में शहीद हो गए हैं और इसकी सूचना के बाद परिवार में किस तरह से कोहराम मचा है वो आप पहली तस्वीर में देखते हैं। वहीं आपको बताएं कि दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर शोक जताया, दुख जताया, पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। मेरे भाई के साथ में गोली मार। क्या बताया था पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ये बताया कि आपके भाई के गोली लग गई।
और गुंडों ने मार दिया। हम चार बहन एक भाई, चाचा ताऊ के। पूरे परिवार में अकेले ही प्रशांत थे? हाँ। सूचना मिली थी, शाम थाने से लोग आए थे, उन्होंने बताया कि आगरा में घटना घट गई है जिसमें कि मेरे भतीजे की गोली लगी है, कुछ गुंडों ने गोली मार दी है जिसमें उनकी तत्काल मौत हो गई थी। मेरे भाई के साथ में गोली मार। तो इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया इस पर। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा है, आगरा की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ये आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दुखद बताते हुए दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा की बात कहते हैं। मेरी संवेदनाएं शोक स्तब्ध परिवार के साथ है और दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। इस बीच आपको बताया जा रहा है कि इस घटना खंदौली इलाके के नारदा गांव में अंजाम दिया गया, जहां पर दो भाइयों के बीच में आलू की खुदाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ। खबरों के मुताबिक छोटा बेटा विश्वनाथ मां के हिस्से को लेकर विवाद कर रहा था। छोटे बेटे की ही दलील थी कि बड़े भाई का मां का हिस्सा हड़पना चाहता है, और जबकि बड़े भाई शिवनाथ की दलील ये थी कि जब खेत में आलू उसने बोया तो पूरी फसल पर उसका ही कब्जा होना चाहिए। इसी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में विवाद हो गया था। इसको सुलझाने के लिए यहाँ पर दरोगा पहुंचे, लेकिन गोली का शिकार हो गए। गोली किसने मारी, ये सब जांच का विषय है और गोली मारने वाले फरार हो चुके हैं। इसी विवाद की शिकायत मिलने पर दरोगा प्रशांत कुमार जो है वो मौके पर पहुंचे थे और दरोगा बड़े भाई शिवनाथ को पुलिस पूछताछ के लिए भी ले जा रहे थे। तभी छोटा भाई विश्वनाथ खेत में काम कर रहे मजदूरों को तमंचा लेकर धमकी दे रहा था। इस घटना को देखकर दरोगा आरोपी विश्वनाथ को पकड़ने को आगे बढ़े, तभी आरोपी ने दरोगा पर गोली चलाई। सीधे दरोगा की गर्दन पर यह गोली लगी है। आनन फानन में सिपाही ने जख्मी दरोगा को अस्पताल में भर्ती तो कराया, लेकिन डॉक्टरों ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। आगरा में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। जमीनी विवाद को लेकर एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस वक्त हम उसी वारदात स्थल पर खड़े हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के आला अधिकारी वारदात के बाद यहाँ पहुंचे हैं। एडीजी जोन आगरा पहुंचे हैं, आईजी जोन रेंज आगरा पहुंचे हैं। इसके अलावा तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, एसएसपी समेत तमाम टीमें यहाँ पहुंची हैं। तो एक जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद था और उसी विवाद को निपटाने के लिए, उसी मसले को सुलझाने के लिए सब इंस्पेक्टर प्रशांत मौके पर पहुंचे थे, लेकिन विवाद ज़्यादा बढ़ गया तो आरोपी विश्वनाथ ने प्रशांत की गोली मारकर हत्या कर दी। आरिफान, न्यूज़ 18 आगरा। तो गोली चलाने वाला जो भाई है वो इस समय फरार है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं परिवार की, किस तरह से दुख पूरे परिवार में है और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। आरिफ खान हमारे साथ इस समय आगरा से लाइव मौजूद हैं। ओवरऑल एक अपडेट ले लेते हैं, साथ ही जो फरार भाई है उस तक अब पुलिस पहुंच पाई है या नहीं। आरिफ, एक अपडेट दीजिए इस पूरी खबर पर, इस समय क्या चल रहा है और जो आरोपी भाई है जो फरार है इस समय, उस तक पुलिस पहुंच पाई है या नहीं। देखिए कंचन, ये एक बहुत बड़ी दुस्साहसिक वारदात है कि एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आप सोच सकती है वो शख्स कितना खतरनाक रहा होगा जिसने एक पुलिस पर हमला किया, गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। देखिए अभी इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि जो शव है उसका पोस्टमार्टम रात में हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद उस शव को पुलिस लाइन लाया जाएगा और उसके बाद जो उनका घर है, जो पैतृक आवास है, वहाँ शव को जो है पहुँचाया जाएगा। लेकिन अभी पुलिस के पास, यानी साफ तौर पर कह सकते हैं जो हत्यारा है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो रात भर, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आगरा के एसएसपी से मेरी बात हुई, उनका साफ कहना ये है कि तमाम टीमें लगा दी गई हैं, दर्जन भर से अधिक टीमें लगी हुई हैं, इस पूरे मामले में लगी हैं और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है कंचन। लेकिन आरिफ, इस घटनाक्रम के बाद ये समझा जा सकता है कि सीधे तौर पर लोगों में डर नहीं रह गया है। यहाँ पर भाइयों के विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस पहुंचती है लेकिन खुद गोली का शिकार हो जाती है। लोगों में खौफ नहीं रह गया है, बिना किसी डर के यहाँ पर सरेआम लोगों के सामने गर्दन में गोली मार दी गई।
बिल्कुल कंचन, जो वारदात हुई है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि लोगों में कानून का खौफ नहीं रहा, वर्दी का खौफ नहीं रहा, या यूं कहे कि वर्दी को हल्के में लेने लगे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले रही है, लगातार जो बड़े माफिया हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है और इस तरह की वारदात करने वालों को बहुत कड़ा सबक सिखाया है। अभी पासी में जो कासगंज में हत्या हुई थी उसको लेकर एक एनकाउंटर किया और जो मुख्य आरोपी था उसको ढेर भी किया, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग डर नहीं रहे, कानून का खौफ नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर देखिए तमाम तरह की बातें हैं समाज में, जिस हिसाब से लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, पुलिस के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन जिस हिसाब से कल हत्या हुई, छोटी सी बात थी कंचन, एक परिवार का विवाद था, एक जमीनी विवाद था, उसको निपटाने के लिए अगर पुलिस जाएगी तो क्या उसको हत्या कर दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो ठीक कुल मिलाकर है। ये आरिफ खान, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। देवरिया से खबर है, जहां पर रामपुर कारखाना थाने में तैनात सिपाही ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। खबर है कि पत्नी से विवाद के चलते सिपाही ने ये कदम उठाया। तनाव में था ये सिपाही, आत्महत्या की है सिपाही ने। अब ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि सिपाही ने इसी परेशानी से ही परेशान होकर खुदकुशी की है। पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, तनाव में था ये सिपाही। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से एसपी समेत कई अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। खबर यह भी आ रही है कि सिपाही संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी पार्टियां चुनावी समर में अपनी ताकत दिखाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सुबह 8 बजे बंगाल के लिए रैली करने के लिए रवाना होंगे। 3 रैलियों को आज वो संबोधित करने वाले हैं। खास बात यह है कि इन रैली में नंदीग्राम भी शामिल है। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी के गढ़ नंदीग्राम से योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने वाले हैं और अपने राज्यों की योजनाओं के साथ ही केंद्र की विकास गाथा को भी बताएंगे और वोटरों को लुभाएंगे। तो आज नंदीग्राम में हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नंदीग्राम जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, और आज यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले। सुबह 8 बजे लखनऊ से बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगे। अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव लगातार प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दरअसल बुधवार को अखिलेश यादव कौशाम्बी के दौरे पर रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उनको टिप्स दिए। इसके बाद जब वापस लखनऊ लौट रहे थे तब रायबरेली में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे से उनकी मुलाकात हुई। इस मौके पर उन्होंने अजान विवाद पर पलटवार किया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर पहली बार इलाहाबाद नहीं गई हैं, बल्कि इलाहाबाद में ही रहती हैं। पहले भी अजान की आवाज सुनाई देती रही होगी, लेकिन अब इसके ऊपर परेशानी होने लगी है उन्हें। दरअसल अब तक जिस तरह से अजान को लेकर विवाद हुआ, उस पर पूर्व मंत्री नारद राय ने भी पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए मास्टर प्लान है। साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास का कोई काम नहीं किया। कितना दुखद है कि यहाँ के राज्य मंत्री जी ने न मुख्यमंत्री को कभी पत्र लिखा, न कलेक्टर को पत्र लिखा, न प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि बलिया में जो विकास का काम रुका हुआ है, नया होना तो अलग की बात है, उसके लिए धन मुहैया करने का काम करें। यहाँ का ट्रामा सेंटर सिर्फ और सिर्फ स्टाफ के लिए न होने के कारण बंद पड़ा हुआ है। इस पर आपको बताएं कि बलिया में यूपी सरकार में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने अजान के बाद अब बुर्के को लेकर सियासी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने बुर्के की परंपरा मुस्लिम महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार बताया। ऐसे में 3 तलाक की तरह बुर्के की परंपरा को भी खत्म कर देना चाहिए इनकी मांग। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में बुर्के पर बैन की बात हो रही है, बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर बुर्का बैन है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी
जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। ब्रेक के बाद खबर बुंदेलखंड से है, जहां के कई इलाकों में पानी की परेशानी दूर करने के लिए प्रशासन कई दावे कर रहा है। वहीं चित्रकूट में एक ऐसा गांव है जहां पानी की किल्लत से गांव में कुंवारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। गर्मी आते ही समस्या इतनी बढ़ गई है कि बेजुबान को पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। गघरी न फूटे मनुष्य मर जाए और मनुष्य मारे भंवरा के पानी गजब हो जाए। इस बुजुर्ग महिला की पीड़ा क्या है, हम आपको बताते हैं। एक टक सूप सवा टक मटकी, आग लगे रुखमा ददरी, भौरा तेरा पानी गजब करी जाए, गगरी न फूटे चाहे खसम मरी जाए। अब आप समझ गए होंगे कि इस गांव की महिलाओं के लिए सुहाग से ज्यादा अहम पानी है, क्योंकि एक गगरी पानी के लिए इस गांव की महिलाएं मीलों दूर जाती हैं, तब जाकर इनके बच्चों की प्यास बुझती है। चित्रकूट जिले का यह है पाठा ग्राम पंचायत, जहां गर्मी की शुरुआत होते ही पानी की भारी किल्लत शुरू हो जाती है। तो पानी का तराह है, गोरू भैंसी मारा थी, मारा थी, यासन के मारे, रात भभाई था, दिन भभाई था, रात भभाई था, दिन पानी का तराह है। पानी की समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी तक नहीं करना चाहता। शादी के हाथ तो मड़ई लौट जाते हैं, आधा गांव पारा है शादी का। अरे शादी वादी यही पानी की दुखदाई नहीं हो रही ना। क्यों? अरे पानी की कंट्रोल से कि पानी नहीं है यहाँ देश में, क्यों लड़की वहाँ होगी। इस गांव में इंसान तो इंसान, बेजुबानों के लिए भी पानी मयस्सर नहीं है, क्योंकि गर्मी आते ही वाटर लेवल इतना नीचे चला जाता है कि गांव के हैंडपंप भी जवाब दे देते हैं। यही नहीं, पोखरी, तालाब और कुएं भी पानी की बूंद के लिए तरस जाते हैं। इसलिए गांव की महिलाएं मीलों दूर पहाड़ी इलाकों से पानी लाने को मजबूर हो जाती हैं। कुछ नहीं, पानी का तो नहीं आता, कहीं एक टाइम आ गया तो वही कहीं गांव का दई दिन थोड़ा बहुत, और नहीं बस सारा यही चीज बसर है। सारे हंट पाइप बेगड़े पड़े हैं। बोर है तो बोर वो एक कोल लवली का तो वो चालू नहीं करे, जो चालू करे तो कॉलोनी वाले आ जाती, कोल चमार तो वहाँ पर दीवार उठाओ थी और यहाँ पूरी पब्लिक मर थी, तो यहाँ से बसर करे पानी कौन देगा। पानी जून में जैसे टैंकर सरकार के चल रहा है, 10-15 दिन बस 2-4 टैंकर पानी लाए, यहाँ तो 2-4 डिब्बा बस ही बंद। कोई साइकिल से पानी के लिए दूसरे गांव का रुख करता है, तो कोई बैलगाड़ी से पानी के लिए जद्दोजहद करता है। अगर किसी गांव के तालाब में पानी बच गया तो उसी दूषित पानी के लिए बैलगाड़ियों की लाइन लग जाती है। पानी की किल्लत इन गांव वालों की किस्मत बन चुकी है। हालांकि जिले के अधिकारी पानी की समस्या के समाधान का दावा करते नहीं थक रहे हैं। पाठा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे पानी का लेवल, जो पेयजल है उसका लेवल गिर रहा है, और 4 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें कि अभी से ही हमको जो है पानी की विशेष व्यवस्था करानी पड़ रही है। एक्चुअली यहाँ का वाटर स्टेटस नीचे होने के कारण जो पेयजल है वो उसमें हैंडपाइप में पानी छोड़ रहा है, और हम लोग रिवोर करा रहे हैं, लेकिन लगभग 10 दिन 15 दिन के बाद प्रायः फिर से जो है रिवोर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो इसका हम लोगों ने तात्कालिक उपाय निकाला है।